Hello everyone, welcome back. Hope you all are doing great. Guys, 90% स्टूडेंट्स एंड इंजीनियर्स इंटरव्यू में कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि आपको नेक्स्ट इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेगी। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं। स्टूडेंट से जब मैं बात करता हूँ कि आप इंटरव्यू दिए थे कल और इंटरव्यू क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या उसकी स्टेटस है, यहाँ से मैंने एनालाइज किया है कि ये 5 कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन मिस्टेक्स है जो 90% से ज़्यादा इंजीनियर्स एंड स्टूडेंट्स करते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहला पॉइंट है, डोंट टेक इंटरव्यू सो सीरियस। बहुत लोग इंटरव्यू को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, सोचते हैं व्हाट इफ आई फेल, अगर हम फेल हो जाएंगे फिर क्या क्या होगा यार अगर आप फेल हो जाओगे तो। मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको इंटरव्यू में काम, कंपोज एंड रिलैक्स रहना है। जब तक आप काम, कंपोज, रिलैक्स नहीं हो तब तक आप क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से, बेटर तरीके से नहीं समझ पाओगे। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तब तक आप सही आंसर नहीं कर पाओगे। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन, सजेशन, पहला पॉइंट ये रहेगा कि इन इंटरव्यू बी काम, कंपोज एंड रिलैक्स। बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। अगर हम फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, एक इंटरव्यू ही तो है, ये हमारी पूरी कैरियर डिसाइड नहीं करने वाली। अगर इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हो तो क्या आपके पास दूसरी इंटरव्यू नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी, राइट? सो डोंट वरी कि कोई बात नहीं, अगर पास हुए तो भी ठीक है, नहीं पास हुए तो भी ठीक है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है मेरा बेस्ट देना। हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे, बेस्ट देंगे। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। फर्स्ट पॉइंट, काम, कंपोज, रिलैक्स। जब आप काम, कंपोज, रिलैक्स हैं, अब आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं। अब देखिए, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कैरियर क्यों बनाना चाहते हो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन खत्म भी नहीं हुआ और वो आंसर करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि विद इन योर कैपेसिटी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछा इंटरव्यूअर ने आपसे कि आप इस इंडस्ट्री में करियर क्यों बनाना चाहते हैं, इसका भी आंसर बहुत लोग गलत तरीके से देते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, राइट? मेरे सीनियर काम करते हैं, उनको मैंने देखा है बहुत ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए आई थॉट टू मेक कैरियर इन दिस इंडस्ट्री। नहीं, ये आंसर मेरे हिसाब से गलत है। आपको आंसर करना चाहिए कि आई एम पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, आई लव टू लर्न टेक्नोलॉजीज, राइट? जो कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अच्छे कर रहे हैं, वो उनके पैशन की वजह से कर रहे हैं, वो उनके इंटरेस्ट की वजह से, वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं, बट इंटरव्यू में मिस्टेक कर देते हैं कि मैं ग्रोथ देखा हूँ बहुत ज़्यादा। नो, तो आप उसको बोलिए मैं पैशनेट हूँ नेटवर्किंग के लिए, मैं टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी को सीखना, समझना, टेक्निकल इश्यूज को फिक्स करना अच्छा लगता है, मजा आता है। दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक माय करियर इन दिस इंडस्ट्री। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि विद इन योर कैपेसिटी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट? डोंट बी इन हरी, राइट? आपको अभी क्वेश्चन जब खत्म होता है इंटरव्यू का, थोड़ी देर का टाइम लीजिए, थोड़ी देर वेट करिए, क्वेश्चन को समझिए। चाहे इंटरव्यू आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों कैरियर बनाना चाह रहे हो, या फिर वो टीसीपी यूडीपी के बीच में डिफरेंसेस पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन को समझने से पहले आंसर देने की कोशिश करते हैं, कि तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं आंसर देना। नहीं, आप क्या करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। फॉर एन एग्जांपल, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि वीलैन क्या होता है, राइट? और सपोज करिए कि एक पोर्ट किसी वीलैन में है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे प्रोडक्शन में? ओके, तो मतलब आपको क्या चेक करना है कि कोई स्विच पोर्ट किस वीलैन का मेंबर है, राइट? आप इसको अच्छे से पहले समझने की कोशिश करिए कि ओके, मैं जानता हूं स्विच पोर्ट 2 टाइप के होते हैं। स्विच पोर्ट मींस लेयर 2 पोर्ट। आप बोलोगे सो विलन ब्रीफ कमांड चलाएंगे हम, राइट? सो विलन ब्रीफ में आपको विलन का डेटाबेस दिखेगा, विलन के अंदर में कौन सी पोर्ट्स है वो दिखेगा, बट क्या ट्रंक पोर्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट? तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, राइट? ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो यहां भी आप ये देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप बोलोगे यहां पे प्रफुल समझने की क्या चीजें हैं, राइट? टीसीपी एंड यूडीपी, डेफिनेटली आप आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं, बट
थोड़ा सा अगर आप टाइम लेंगे, जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ, थोड़ा टाइम लेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे अपने टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स को, उसके बाद अगर आंसर करेंगे तो आप और बेटर तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन चाहे लेंदी हो या शॉर्ट हो, थोड़ा सा टाइम लीजिए। जब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा उसके बाद थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए एंड उसके बाद अपना आंसर दीजिए। Okay, so first point is be relaxed in the interview, right? Don't be stressed and don't take interview so serious. Second point is try to understand the question, and third point is प्रैक्टिस। बहुत लोग बिना प्रैक्टिस किए हुए ही इंटरव्यू में चले जाते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी टेक्नोलॉजी फिर से दोबारा पढ़ना है। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी वर्ड्स आपने अपने रिज्यूम में ऐड किए हैं, वो सारे टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस पर आपकी कमांड्स होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने टीसीपी एंड यूडीपी आप अपने रिज्यूम में ऐड किए हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट एक बार टीसीपी और यूडीपी के ऊपर प्रैक्टिस किए हैं। वो आप खुद से ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे मेरा नाम प्रफुल है तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, प्रफुल व्हाट इज टीसीपी एंड यूडीपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, एंड उसके बाद मैं खुद आंसर करूंगा कि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, टीसीपी इज अ स्लो प्रोटोकॉल, यूडीपी इज अ फास्ट प्रोटोकॉल। तो आंसर भी मैं पॉइंट देखिए किस तरीके से मैं पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दे रहा हूं। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके इंटरव्यू में जाओगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। एंड आंसर को पॉइंट्स में रखो, जितने क्लियर एंड क्रिस्टल तरीके से आपका आंसर होगा, जितने क्लियर एंड क्रिस्टल तरीके से आप समझाओगे, उतना ज्यादा इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा, राइट? तो मेक श्योर करिए आपका आंसर क्लियर होगा, क्रिस्टल होगा एंड शॉर्ट होगा। माय फोर्थ पॉइंट इज आंसर इन शॉर्ट। आंसर को बहुत ज्यादा लेंदी मत बनाओ। जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। अब आपको थ्री वे हैंडशेक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि किस तरीके से थ्री वे हैंडशेक काम करता है, किस तरीके से टीसीपी कनेक्शन बनता है। नहीं, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चंस को, और ये आपका पिछला पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। मैंने क्या बताया कि आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए एंड आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। अब अगर आप आंसर को लेंदी बनाओगे बहुत ज्यादा तो क्या होगी, आप क्वेश्चन से हट जाओगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टीसीपी एंड यूडीपी के बीच में डिफरेंस, और आप एक्सप्लेन करने लगे थ्री वे हैंडशेक। डेफिनेटली दोनों आपस में कनेक्टेड है, बट आप आंसर एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो, राइट? टीसीपी यूडीपी के बीच में डिफरेंस नहीं बता रहे हो, आप टीसीपी के डीप में चले गए। तो मेक श्योर करिए कि आपका आंसर शॉर्ट होगा एंड क्लियर होगा। एंड नंबर 5, जो रिज्यूमे की फ्लो है उसको चेक करिए कि रिज्यूमे की फ्लो, आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। आपका नाम से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फिर समरी इंफॉर्मेशन है, फिर आपके टेक्निकल स्किल्स है। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपना रिज्यूमे 1 पेज का ही रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका रिज्यूमे 2 पेज का हो सकता है, 2 से 3 पेज, उससे ज़्यादा लेंदी रिज्यूमे नहीं होना चाहिए, राइट? अदरवाइज देखो, रिक्रूटर भी कैसे चेक करता है ना, वो भी चाहता है कि आपसे शॉर्ट आंसर दे। रिज्यूमे शॉर्ट है, अगर आपका रिज्यूमे क्लियर होगा, क्रिस्टल होगा, शॉर्ट होगा, तो कॉल आने की चांसेस ज्यादा है, राइट? आप रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को जल्दी सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप रिज्यूमे को बहुत बड़ा बनाए हो तो वहां पे कीवर्ड डेफिनेटली मैच होगा, बट जब आपके रिज्यूमे चेक करने के लिए जाएंगे रिक्रूटर, फिर उनको टॉपिक समझ में नहीं, हो सकते हैं वो कंफ्यूज हो जाए और आपको आपके रिज्यूमे को साइड कर दे, दूसरे को कॉल करे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि मेरे एग्जिस्टिंग प्रीवियस स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स से मैंने गैदर किया है, कहाँ पे वो लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ये इसको मैंने देखा, एनालाइज किया है। उसके बाद ये 5 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं। अगर ये 5 पॉइंट पे आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करेंगे, राइट? एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आप ये 5 पॉइंट को इंप्लीमेंट किए, उसके बाद इंटरव्यू दिए, तो क्या आपको ये, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा और नहीं रहा। अगर हमें कुछ भी पॉइंट और यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, अगर आप पीएम रविंग के सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड हो सकता है कि आप हायर पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि मैं पहले ये मिस्टेक करता था और अब नहीं करता हूं, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू अभी अच्छा रहता है, मैं ज़्यादा इंटरव्यू क्लियर कर पाता हूं, तो वो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। उसको हम किसी दूसरे वीडियो में इंक्लूड करेंगे एंड आपका एक छोटा सा हेल्प कितने लोगों की इंटरव्यू क्लियर करवा सकती है।
तो डेफिनेटली अपना फीडबैक शेयर करिए। आपके पास कुछ भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में जल्दी। थैंक यू।